नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे बेमेतरा से, जहां अव्यवस्था के चलते गौठान संचालित देवरबीजा में गंदा पानी पीने को मजबूर है मवेशी। और फिर देखेंगे कैसे जनसंपर्क में आई सरगर्मी, घर घर घूम रहे हैं उम्मीदवार। और अंत में बात करेंगे झारखंड की, जहां कानूनी तरीके से आरबीएल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सेफ्टी प्रोटोकॉल को ताक में रखकर भवन का कार्य जारी है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेरला जनपद के पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देवरबीजा में गौठान बनाया गया है, जहां अव्यवस्थाओं के बीच संचालित हो रहा है मवेशियों के पीने का पानी। टंकी बनाया गया है जहां पूरी गंदगी और काई जमी है और उसी पानी पीने को मजबूर है मवेशियों। जवाबदार नहीं दे रहे ध्यान। विगत 2-3 दिन में 3 से 4 मवेशियों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन का नरवा गरवा घुरवा बारी ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है और ये गौठान एक भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। बात देवरबीजा का नहीं है, इससे पहले सरदार, रेवेली, अन्य ग्राम पंचायतों में भी यही स्थिति है। हमारे बेरला ब्लॉक हो या बेमेतरा विधानसभा के कोई भी गौठान में आप जाके देख लो, सब जगह यही स्थिति है। खास आप देवरबीजा के बारे में पूछ रहे हो तो यहाँ की स्थिति तो बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ के गौठान समिति या यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा बेपरवाह, और क्या बोलूँ उसको मैं, बेपरवाह है, मतलब कोई ना देख रेख नहीं किया जा रहा है। और यहाँ गौठान के नाम से जो पैसा आ रहा है उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार है। ना ही यहाँ छाया की व्यवस्था है। अब ठंड आ गया है तो जानवर को रहने, लवारिस जानवर को जो ठहरने के लिए ठंड में कोई स्थायी व्यवस्था भी नहीं है। एक झिल्ली का तंबू लगा के यहाँ पर लगा दिया गया है, तो लोग, जानवर बीमारी में भी मर रहे हैं और ठंड में भी मर रहे हैं। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बगाहा की रामनगर से है, जहां हमले में सहायक शिक्षक समेत एक जख्मी सदर अस्पताल बेतिया में रेफर किया गया है। पूरी खबर रामनगर थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव की है, जहां पारिवारिक विवाद में सरकारी स्कूल के कुछ शिक्षक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मारपीट का बीच बचाव करने गए उनके गाँव के भी एक व्यक्ति जख्मी हो गए। आनन फानन में परिजन की मदद से उनको रामनगर पीएचसी में लाया गया, जहाँ एक को प्राथमिक इलाज के बाद बेतिया रेफर कर दिया है। विद्यालय से अपना आ रहे थे छुट्टी करके, रास्ता में एक युवा है जिसका बेना का नाम है सरे पड़ता है। उसी समय हमारा मोटरसाइकिल रोका गया, वहाँ पर 5-6 आदमी थे, लेकिन हम देखे भाई 3 वाली बात, हमने गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोकते मार शुरू हो गया। पर हमको समझ में नहीं आया क्यों मारा जा रहा है। उसके बाद से हमने चेहरा देखा तो हम उसमें 3 आदमी को बढ़िया से पहचान सके। राहुल मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, एक ठो छोटू पाठक कहा जाता है, उसका नाम क्या है, नाम देख चुका है। तो हम फिर क्या हुआ? उसके बाद से ये लोग मारना शुरू किए, रोडे पर खिसिया कर मारना शुरू किए। हाथ में कुछ पहने हुए थे, सब था बड़ा कपड़ा पूरा फूला हुआ है, सब फूला हुआ है इसमें। उसके बाद से राहुल मिश्रा ने क्या किया कि हमारा मोबाइल ले लिया। हिमांशु मिश्रा हमारे गले से सिकड़ी ले लिया, 2 ठो अंगूठी खींच लिया। चाकू को भी कुछ हुआ क्या आपके साथ? चाकूबाजी? उसके बाद हमको टांग कर लेकर सीधे ऊँख में चले गए। ऊँख में जब गए सर तो बड़ा चाकू निकाल दिए सर। वो सीन मुझे नहीं बोल पड़ रहा है। अरे बाप रे, हमारा बच्चा भी बड़ी छोटा है। कोई की बुआ देंगे तो हम हाथ जोड़े सर इस तरह, ए राहुल, ए हिमांशु, ए छोटू, अरे हमरे को छोड़ दो लोग, बाबू हमरे को मत बुआ लोग। तब तक उधर से लोग आए। विवाद किस चीज़ का था ये? सर पुरानी विवाद था जमीन का, वो अपनी बेटियों का जमीन का विवाद था उन लोगों का। तो उनकी एक तो बेटी को, उसी घर में उनकी बेटी रहती थी। उसकी 4 बेटियां हैं प्रेमा देवी की, 3 जीवित है, तीनों वही उसी घर में रहती थी। एक बेटी, 2 बेटी को शायद जमीन लिख चुकी है बहुत पहले, एक बेटी को नहीं लिख रही थी। ये भी बेटी उसी घर में थी। विगत 16 तारीख को उसको घर से निकाल दिया। सब कोई निकाल कर उसका पीटना शुरू किया, उसको माथा उठा फाड़ दिया। इसका थाना में पहले से केस चल रहा है 107 का। अभी 17 तारीख को नोटिस आया है सर, कल ही नोटिस आया है। उस बचिया को हम अपने पास 12 बजे रात को रखे, चूँकि हमारी भतीजी है, हम कहाँ भेजें। मारपीट का जख्मी मरीज
पचरुखिया गांव के आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में जख्मी हालत में पहुंचे। इनका नाम ब्रिजनाथ तिवारी, दूसरा घनश्याम तिवारी है। ब्रिजनाथ तिवारी थोड़ा सा ज़्यादा ही जख्मी है। दाहिने पैर में उनको दर्द ज़्यादा है, सूजन है, और राइट साइड चेस्ट में पेन आ रहा है। चाकूबाजी भी लगा? नहीं, चाकू का तो ऐसा कुछ निशान नहीं दिखा है। प्राथमिक उपचार कर करके फर्स्ट एड कर करके बेतिया से रेफर कर दिया गया। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनसंपर्क में आई सरगर्मी, घर घर घूम रहे हैं उम्मीदवार। अब जनता करेगी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला और किसके सर पर होगा ताज। जनता किसे बनाएगी अपना प्रतिनिधि। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी एक बार फिर चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। अपने जनसंपर्क के दौरान उम्मीदवार सायरा खातून पुत्र राजू ने बताया कि अगर जनता मौका देती है तो बिना किसी भेदभाव के सर्वांगीण विकास का कार्य होगा। रामनगर नगर परिषद से उप सभापति उम्मीदवार हूँ। मैं एक गरीब ड्राइवर की बेटी हूँ। मेरे पिता ने खुद भूखा रहकर मुझे शिक्षा का वो मुकाम दिलाया जिससे मैं हर कमज़ोर की आवाज़ बन सकती हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता के हक के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ। मुझे आपकी दुआ आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं लोगों का न्याय के साथ विकास कर सकूँ। जनता को संदेश हम लोग आज से ही नहीं, चुनाव में ही नहीं, शुरू से हमने तो जब से होश संभाला है अपने पिताजी को समाज सेवा के रूप में ही देखा है। पार्षद निर्वाचित होकर लोगों के घर घर जाकर सेवा करते हुए देखा है। तो हम लोग तो चुनावी नहीं हैं, हम लोग मौसम वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 12 मास जनता के बीच रहे हैं। हाँ, एक मौका आया है कि चुनाव लड़ना है, पद पाना है। ये हकीकत है कि बिना पद के कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। पद अगर रहता है तो आदमी के पास लोगों की सेवा करने का और मजबूती से दावेदारी बनती है। तो हम लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग बहुत वर्षों से बदहाल हैं। हम लोगों के यहाँ मतलब एक होता है गरीबी रेखा और एक कहा जाता है गरीबी रेखा के नीचे, वो गरीबों का मजाक हुआ। तो हमारे यहाँ हमारे इस वार्ड में, जिस वार्ड से हम अपने समर्थित प्रत्याशी सायरा खातून के समर्थन में हैं, जिनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं, मेरा प्रयास है कि वो जीत कर चुनाव आएँ, वो उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जीत के आएँ। वो इसलिए कि हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे से नीचे वाले लोगों को भी आवास, राशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी योजनाएं उन लोगों को नहीं मिला है। तो फिर ये कहना बेईमानी है कि हम लोग मतलब चुनावी हैं। हम लोग सालों भर संघर्ष करते हैं और गरीबों के लिए संघर्ष रहते हैं और उनके लिए हम लोग मैदान में हैं। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जापान कराटे शुतुकोई झारखंड एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा रविवार को राजद नेत्री सुनीता सिंह के आवासीय कार्यालय चिरकुंडा में उन्हें गुलदस्ता एवं अध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र सौंपकर बधाई दी। उक्त अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुजीत रविदास ने बताया कि 1998 से ये एसोसिएशन झारखंड में कार्य कर रहा है। एसोसिएशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चेयरमैन की आवश्यकता थी, जिसके लिए मैंने कई लोगों के पास अपना प्रस्ताव रखा, परंतु वह लोग इस पद के लिए इच्छुक नहीं दिखे, जिसके कारण मैंने अंत में राजद नेत्री सुनीता सिंह के पास अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसके लिए एसोसिएशन उनका आभारी है। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। सुजीत जी को, पप्पू जी को, मैडम को, इसके लिए ये जो आज हमारे ऊपर विश्वास करके मुझे चेयरमैन बनाया गया जापानी जूडो कराटे का एसोसिएशन में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पे विश्वास जताए और इतनी बड़ी सम्मान दिए। मैं आगे चल के इस संस्था के लिए जितनी बन पाऊँ मैं करूं, वो कम है। पूरी कोशिश करूंगी, संस्था के साथ मैं पूरी सशक्त से खड़ी रहूं। मैं सुजीत रविदास और ये जापान कराटे शुतुकोई झारखंड का प्रेसिडेंट है। और ये एसोसिएशन जो है हम 98 से कंटिन्यू चला रहे हैं। और इस विषय में हम बहुत सारा मैंने राजनीतिक नेता लोग से भी हमने बात की है कि हमारे चेयरमैन बनिए, तो कोई जो है आगे बढ़ चढ़ के कोई हिस्सा नहीं लिया। तो मैडम जी को हमने प्रस्ताव रखे, तो मैडम बोले कि ठीक है, हम जितना संभव हो सकेंगे हम आपका चेयरमैन बनेंगे और आपके एसोसिएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इस कार्य के लिए हम मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड अंतर्गत टोरी जंक्शन के पश्चिम में रेलवे कॉलोनी के लिए बन रहे भवन निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के होने की सूचना पर राजद के संजय यादव, माकपा जिला सचिव सुरेंद्र सिंह, रशीद मियां ने भवन निर्माण स्थल का दौरा किया। कहा, रेलवे के सरकारी भवन निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। रेलवे कॉलोनियों में हो रहे भवन निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। आरबीएल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सेफ्टी प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से टोरी जंक्शन के पुराने बाउंड्री और मकान से निकले टूटे फूटे ईंटों को बिना ऑक्शन किए गए बगैर ही इस्तेमाल नई बिल्डिंग में किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। भवन निर्माण में संवेदक द्वारा मिट्टी मिक्स बालू एवं 3 नंबर का घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, जो इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ पता है कहाँ तो बिल्डिंग जो काम हो रहा है नया वहाँ भी जा रहा है ना, उसमें भी जाता है क्या? जो बिल्डिंग में काम हो रहा है वहीं जाता है। पुराना वाला जो नया बिल्डिंग बन रहा है वहीं जा रहा है काम, सब वहीं ईटा जा रहा है निकल के, पुराना ईटा वहीं लग रहा है ना, नया में बिल्डिंग में नया जो बन रहा है उसमें जाता है सब ईटा। जाता है नया जो बगल में बिल्डिंग बन रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, लोग काम कर रहे हैं तो बोलिए रहे हैं कि नया बिल्डिंग में सब जा रहा है ढोआ ढोआ ट्रैक्टर से। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम संजय यादव है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय जनता दल से हूँ। जी सर। ये मेरा निजी क्षेत्र है, ये हमारा यहाँ आवास है। हम अपना विजिट के दौरान हमने देखा कि रेलवे के द्वारा यहाँ पे अपार्टमेंट बनाई जा रही थी। रेलवे के द्वारा यहाँ पर जो पुराना बिल्डिंग था उसको तोड़ा गया था। उस तोड़ा हुआ ब्रिक्स को यहाँ पर लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और यह आप देख सकते हैं कि सेकेंड फ्लोर से ही ऊपर का जितना भी बना हुआ है सारे के सारे पुराने ब्रिक्स से बनाया गया है। इस मामले को सूचना मैं IW सर को दिया। IW सर, तिगा सर हमने विश्वास दिलाया कि इस काम को बहुत जल्द से जल्द रोकने का कार्य करूंगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुराना ईंटा पूर्णतः खराब हो चुका है, दरारें पड़ चुकी है और इसको पुनः से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सीमेंट लगा हुआ इसका उदाहरण है कि कोई भी नया ईंटा में सीमेंट लगा हुआ नहीं रहता। यही ईंटा को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड से कैमरा पर्सन मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। बलिया नगर पालिका महिला सामान्य सीट होने से महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है, जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जिले के निकाय की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली आधी आबादी की हिस्सेदारी इस बार आरक्षण में घट गई। जिले के 12 निकायों में महिलाओं के लिए मात्र 3 सीट ही आरक्षित की गई हैं, जबकि 2017 के चुनाव में 10 निकाय में ही ये संख्या 4 थी। इस बार जबकि 2 नए निकायों का गठन हुआ है और इसके बावजूद भी महिलाओं के हाथ में पिछली बार से भी कम हिस्सेदारी मिली है। लेकिन इसके बावजूद बलिया नगर पालिका आज़ादी के बाद दूसरी बार महिला सीट होने से महिलाओं में चुनाव लड़ने की होड़ मची हुई है। ऐसे में तमाम महिलाएं चुनाव में दमदारी के साथ उतर चुकी हैं। इस दौरान महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। योगी जी और मोदी जी, उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ बलिया में नगर पालिका के लिए उन्होंने महिला के लिए आरक्षित किया है और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और उन दोनों को नमन भी करती हूँ। नगर पालिका के विकास में तो हुआ है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अगर इसमें महिला की तरफ से मैं चेयरमैन पद पर आ जाऊँगी, जीत जाऊँगी, तो मैं इसका विकास पूर्ण रूपेण करूँगी। जैसे यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करूंगी और महिलाओं की भी समस्याओं का समाधान करूंगी। आप जनता के बीच जा रही हैं, लोगों से डोर टू डोर मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, ऐसे में किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है? इसमें तो थोड़ी नाली की समस्याएं आ रही हैं और सड़क वड़क तो पहले से बहुत सुधार हो गया है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से नगर का विकास हुआ है, क्योंकि भाजपा ही ऐसी शक्ति है, इसे सभी लोग समर्थन देना चाहते हैं। शासन में कम से कम सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है महिलाओं के लिए और शहर की सारी व्यवस्थाएं, जो गंदगी है वो साफ हो रही है
और धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं और भाजपा आती रहेगी तो सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे चलती रहेंगी। और सफाई की तरफ भी बहुत ध्यान है। मोदी जी की जो सफाई की व्यवस्था थी वो भी बहुत सर्वोपरि है। और स्वच्छता की तरफ से भी ध्यान दिया है। उन्होंने जो भी कार्य किया है भाजपा के लोगों ने वो बहुत ही सराहनीय है जी। अभी उदाहरण के तौर पे ये देखा गया है कि बसंतपुर में पहले खंडहर था, लेकिन अभी इस समय ऐसा पर्यटन केंद्र बन गया है, कितना स्वच्छ वातावरण, घूमने की प्रक्रिया वहाँ अच्छी हो गई है। इसलिए ये उदाहरण के तौर पे यही देखा जा सकता है। सर्वप्रथम हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, ताकि हम महिलाओं को इस सम्मान के बारे में उन्होंने सोचा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूँगी ताकि महिलाओं के बारे में सोचा। इससे पहले पूर्व में किसी ने महिला हमारी मुख्यमंत्री थी, लेकिन उन्होंने भी हमारी महिलाओं के बारे में नहीं विचार किया। तो क्या रहा आप सभी लोग देख ही रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। और आगे जो भी जैसा भी जिसको मिलेगा हम लोग कमल खिलाएंगे भी। और विकास के नाम पे नहीं, हम लोग विकास करके दिखाएंगे। हम महिलाएं करके दिखाते हैं, दावे नहीं ठोकेंगे। तो उसमें अपने आप को प्रथम स्थान पर देख रही हूँ। और सभी लोग दावा कर रहे हैं तो दावा तो सभी लोग करते ही हैं, इसमें करना भी चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को प्रथम स्थान पर देख रही हूँ। लेकिन अभी भी नाली कहीं भी खुला है, गंदगी बहुत है। जैसे कि काजीपुरा में ही हम लोग गए थे प्रचार करने के लिए, बहुत उधर गंदगी है, उधर की जनता बहुत ही आक्रोश है। नया चेयरमैन उन लोगों को चाहिए और महिला तो खासकर चाहिए उनको। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। ब्लॉक नदी गांव में जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत 2 दिवसीय विकास खंड स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना हर घर पानी पहुंचाने का काम करना है। हर गांव में 13 लोगों की टीम तैयार की जा रही है, जिसमें पद प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, राजमिस्त्री, पंप ऑपरेटर, जिधर से आए ट्रेनर बड़े ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनर अशोक कुमार, पूनम, कृपाशंकर कोऑर्डिनेटर, सूर्य प्रताप सिंह कोऑर्डिनेटर इस दौरान उपस्थित रहे। नमस्ते सर, ये बता सकते हो जल जीवन मिशन के तहत थोड़ा बताएं आप। देखिए, ये जल जीवन मिशन है, सरकारी एक योजना है। इसके तहत घर घर पानी से किसी को परेशानी ना हो जी। ये बड़ा संकल्प है देश का, ये उत्कृष्ट सेवा है। इसी के तहत ये नियुक्तियाँ चल रही हैं, जिसमें लोगों को रोजगार भी है और सावधानियाँ भी है और सब कुछ इसमें मिलने वाला है। ब्लॉक में इसकी नियुक्तियाँ हो रही हैं और स्पष्ट प्रक्रिया है, इसमें बिना पैसे के सब कुछ नियुक्तियाँ हो रही हैं। अच्छा काम चल रहा है। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम विशेष मिश्रा कनासी जी। ग्राम सभा क्या है? कनासी जी, ब्लॉक नदी गाँव जी। अच्छा, आप इसको काम को देख रहे हो? काम नहीं देख रहा है, ग्राम सभा के तहत आए हैं, ग्राम प्रधान के नाते। अच्छा, प्रधान जी। अच्छा, और थोड़ा और बताएं। बताएं क्या जानना चाहिए? ये जानना चाहते हैं, ये जो मेंबर बनाए जा रहे हैं, हाँ, क्या नाम है? इसमें ऐसा है कि प्रधान के द्वारा जिस गांव में टंकी है उसमें 13 मेंबरों की नियुक्ति हो रही है। 2 ऑपरेटर है, प्लम्बर है, फिटर है, टेक्नीशियन है और राजमिस्त्री है जी। इसमें सभी तरह के लोगों को नियुक्ति की जा रही है, समावेश है जी। धन्यवाद सर। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर हदगाम क्षेत्र के फातिमा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में छोटे छोटे बच्चों ने कोविड महामारी के बाद प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया, जो काफी सफल रहा। बताते चले कि फातिमा पब्लिक स्कूल दिल्ली CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और अच्छी शिक्षा के लिए जाना जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश दीक्षित थे। विशेष अतिथि मोहम्मद खालिद, रमेश तांत्रिक, डॉक्टर AQ हाशमी व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाब्दी की रिपोर्ट। जनसुराज अभियान के 71वें दिन पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के बरहरवा फतेह मोहम्मद पंचायत में प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ निकले हैं, उसकी समस्या जमीन पर उतरकर देखने आए हैं कि आपकी तकलीफ क्या है, आपको किन बातों से परेशानी है। उन्होंने कहा कि आखिर 40 सालों में बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में क्यों शामिल है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की सारी समस्याएं पेड़ की टहनी के समान हैं और उसकी मूल समस्या का समाधान जड़ में है। इसलिए एक बार अच्छी सरकार आने से जड़ का समाधान हो जाए तो पेड़ की टहनियों की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी शहर से सटे रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र के बालगंगा एवं लक्ष्मीपुर गांव में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। लक्ष्मीपुर बालगंगा में गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जहां बिना मुआवजा दिए कार्य करने के विरोध में 10 तारीख से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।
इन किसानों का कहना है कि जब तक मुआवजा की राशि नहीं मिलेगी तब तक निर्माण पर रोक लगा रहेगा। किसानों का कहना है कि किसानों को मुआवजा दिए बगैर 18 मीटर चौड़ा जमीन खोदकर पाइप बिछाया जा रहा था, जिस पर किसानों ने रोक लगाते हुए धरना शुरू कर दिया है। वहीं किसान बलराम सिंह ने बताया कि IOCL द्वारा पाइप जमीन के अंदर बिछाया जा रहा है, लेकिन जमीन वाले को मुआवजा नहीं दिया गया है, जबकि सरकारी वैल्यूएशन के हिसाब से मुआवजा देने का प्रावधान है। देखिए, यहाँ गैस पाइप जो निकल रही है, जो IOCL वाला, वो हम लोग का पेमेंट नहीं दे रहा है। पहले शुरू में आया तो काम किया तो बोला कि आपको पेमेंट देंगे 18 मीटर। उसके बाद में ये कह रहा है कि इसे हम लोग कि इसे 9 मीटर देंगे। तो हम लोग उस पर भी तैयार हो गए, ठीक है 9 मीटर ज़मीन आप ले रहे हैं तो 9 मीटर का पेमेंट दीजिए। तो अब आता है लोग, आज कहता है कि फलाने उसमें का अफसर आते हैं, कहते हैं हम 2-3 दिन में आप लोग का पेमेंट देंगे, और फिर छिप जाते हैं, दूसरा अफसर आ जाते हैं, और वो आते हैं तो जाते हैं थाना में, CO साहब को सब लोग को बुला कर लाते हैं, और हम लोग किसान को डराते हैं, धमकाते हैं थाना प्रभारी साहब, और कहते हैं कि आप लोग काम नहीं कीजिए, नहीं तो हम अगर काम आप लोग कर नहीं रोक रहे हैं तो हम लोग जेल भेज देंगे। देखिए, हम लोग का मुआवजा जो किसान का मिलना चाहिए, उचित मुआवजा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग काम कहीं से नहीं रोक रहे हैं, काम अपना करे ही लोग, लेकिन हम लोग का मुआवजा दे दे। यहीं आप जाइएगा, इधर नदी उस पर मजुराहा है, उसमें से लेकर पूरे पूर्वी चंपारण में, पूरे पश्चिमी चंपारण में, ये लोग चारों चैलाहा में, सब जगह ये लोग बेतिया राज्य का ज़मीन जो भी बंदोबस्त वाला है या जिसका कागज़ भी नहीं है, उसका ज़मीन पड़ा है, उसका कब्जवारी है, उसको पैसा दिया लोग। हम हर जगह किसान के पास घूमे, बात किए, सभी लोग ये बात कहा कि हाँ हम लोग को पैसा मिला है, और यहाँ पर नहीं दिए। इनके पदाधिकारी में भी 2-4 आदमी से बात किए तो कहा कि हम लोग दिए हैं, बहुत जगह हम लोग दिए हैं। इधर मजुराहा का जो पदाधिकारी लोग गैस वाला विभाग का था, लोग IOCL का, सब लोग बोला है कि उधर चारों तरफ दिए हैं पैसा, और लेकिन यहाँ नहीं दे रहा है लोग। बलगंगा में पता चाह रहा है लोग बल प्रयोग करके प्रशासन को मिलाकर और मिलकर न होता है कि से काम किसी तरह से करा ले, डरा धम। ऐसा ही मोटामोटी 50 से 60 किसान हैं जिनका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, और न ये सुनवाई कर रहे हैं। कल शाम को देख रहे थे कि से किसान लोग का गेहूं बोया हुआ है, आई लोग JCB लगा कर कोड़ रहा है, जो सामने आपको मशीन सब लगा हुआ है, जो देख सकते हैं आप। यहीं जब तक पेमेंट नहीं देंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरना यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग काम नहीं होने देंगे, रोक देंगे काम को। अगर काम करेंगे तो हम लोग को कोड़ रहे हैं, मिट्टी में दफना देंगे, मुआ देंगे, तबे काम करेंगे। ऐसे हम लोग अपने ज़मीन पर कायम रहेंगे और काम किसी हाल में नहीं करने देंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।